गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यशाया एक बहुत बड़े मोड़ के ओर पर उस उस पॉइंट पर आ गया है। अशूर के राजा उसने विद्रोह करते हुए यहोवा का भी विद्रोह करके यहूदा के भी विरोध में यश जो हिजकिया राजा के भी विरोध में खड़ा हो गया और आक्रमण करने के ताक में है। और हमने क्या देखा था 37वें अध्याय में? हिजकिया प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का तरीका देखा हमने। हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी किसके साथ? अपने लोगों के साथ। उसका जो स्टाफ था, उसके जो मंत्री थे, वो सब। और फिर संदेश भेजा यशायाह के पास कि तुम भी प्रार्थना करो। प्रार्थना किया और यहोवा ने उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? चिंता मत करो, ये आक्रमण नहीं कर पाएगा। और मैं चाहूंगा कि उस तस्वीर को बना के रखो। ये तस्वीर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति मतलब जैसे ये चाहे कोई भी हो, राजा हो, नबी हो, जो भी है, अगर प्रभु की उपस्थिति में आओगे, वो आपको महफूज रखेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। पर लेकिन अगर कोई आपके ऊपर किसी भी तरीके का इल्जाम लगाता है आपके ऊपर, वो कहीं ना कहीं यहां पर है। देखो, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग बाहरी आंगन में होते हैं। बाहरी आंगन क्या होता है? बाहरी आंगन क्या होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में तो आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति में नहीं है, बाहर से ही बातें कर रहे हैं। बाहर से ही वो उनका जो सोच है, अपनी सोच में है, अपने दर्शन में है, अपना ही बलिदान जो वो समझ रहे हैं, कुछ ऐसा। ये वाला दर्शन कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ बाहरी आंगन में ही रहना चाहते हैं, उनका उनका पोजीशन खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बलिदान परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। उनकी बातें, उनकी योजनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जैसे अशूर का राजा, दर्शन तो है उसके पास भी। ये नहीं कि अशूर के राजा को यहोवा का दर्शन नहीं था, वचन सब कुछ था। पर कहीं ना कहीं प्रभु की उपस्थिति में वो कभी नहीं आना चाहा होगा। उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। यहोवा भी चलेगा, उसका देवता भी चलेगा, सब कहीं ना कहीं खिचड़ी पकी हुई है। और ये वाला माइंडसेट वो कहीं ना कहीं बाहर रहता है, बाहरी आंगन। और वचन के प्रकाशित वाक्य हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे लोग बाहरी आंगन में, बाहरी आंगन किसको दिया गया है? अन्य जातियों को। बाहरी आंगन अन्य जातियों को दिया जाता है, यानी ये यहां तक ये लोग आ सकते हैं। अब जब प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला, जो चाहे यशायाह हो या हिजकिय्याह हो, प्रभु दर्शन देता है, बताता है चिंता मत कर, हम्म। मैं तुझे रक्षा करूंगा, तो चिंता मत कर। और ये साथ तो हो गया। अब सवाल ये है, आज हम देखेंगे कि 38 अध्याय में हिजकिय्याह रोने लग जाता है, बीमार हो जाता है। रोगी हो जाता है। एकदम से रोगी हो जाता। किसका बजा रहा है? हिजकिय्याह रोगी हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों रोगी हो जाता है? रोगी, देखिए, ये रोग क्या चीज है? रोग की पहले परिभाषा को समझना होगा। रोग, व्हाट इज सिकनेस एक्चुअली? हम फिर उस तस्वीर को देखने की कोशिश करेंगे। रोग क्या चीज है? जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता है, जो भी प्रभु की उपस्थिति में जाएगा, वो उसको
उसको प्रभु की सारी चंगाइयां मिलेंगी। ठीक है, यहां पर क्या है, प्रभु की उपस्थिति में चंगाइयां। जो प्रभु की उपस्थिति में आएगा, चाहे वो किसी नबी के द्वारा आए, जैसे भी, जो प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, यहां से चंगाइयां मिलती हैं। पर लेकिन अगर कोई बाहरी आंगन तक ही रहना चाहता है और प्रभु की उपस्थिति में नहीं आना चाहता है, तो वो उसका दंड यहां पर जाता है। कहां जाएगा वो? अधलोक में। अधलोक का मतलब है परमेश्वर से जुदाई, परमेश्वर से दूरी, जिसको कहते हैं मृत्यु, जिसको कहेंगे मृत्यु, यानी प्रभु से दूरी हो जाना। तो जो भी इस लेवल तक रहते हैं, अगर वो आगे नहीं जाते, तो यहां से अगर जाना यहाँ है, पर लेकिन जा नहीं जा रहे हैं, तो वो मृत्यु की ओर, उनका वही एंड है उसका। अब ये सोच, क्या ऐसी बात थी जो कि हिजकिया राजा को महसूस होने लगा, मेरा तो अंत हो गया, अब तो मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकूंगा। इंटरेस्टिंग। कब से उसको ये बात महसूस होने लगी? कब से ये बात उसको समझ में आने लगी? तो आइए देखते हैं 38वां अध्याय। ओके, यशाया 38, और धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की, तीनों चीजों को समझेंगे, राजा हिजकिया के बारे में, फिर उसकी बीमारी या चंगाई, ये सारी बातें क्यों। हाँ। यशाया 38, जिसकी हेडिंग है राजा हिजकिया की बीमारी और चंगाई। हम्म। दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हम्म। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। या अब एक मिनट जरा, बड़े आराम से, ये यशाया ने, ये वचन किसको मिला था? यशाया को मिला। किसको जाकर बोल? राजा को बोल दे। पहली बात अंग्रेजी में बोलता है सेट योर हाउस इन ऑर्डर, यानी तो अपने घराने को ठीक कर, अपने घराने की जाकर देखभाल कर, यानी तेरी नजरें तेरे घराने की ओर नहीं है। यही कारण है अब तू बहुत जल्द मरने वाला है, तेरा टाइम निकट आ गया। जा, पहले तो अपने घराने, जो तेरे को आज्ञा देनी है, जो तेरे को उसके विषय में कहना है, वो जाकर कर दे, क्योंकि तू बचने नहीं पाएगा, तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। ब्रदर जी, जैसे ये योना नबी का था कि वो अपना ही सोच रहा था उधार, और परमेश्वर ने उसे बोला कि निनवे जा, और वो दूसरी तरफ तरशीश की ओर चल दिया। यानी कि हम यस। अपना ही सोचते हैं और अपना ही सोचें और दूसरों की चिंता ना करें। यस, तो ये जरूरी नहीं है कि योना नबी को बड़ी शाबाशी मिली थी। प्रभु का दंड आया था। हाँ। ये यही तो बात है ना, कि जब जो प्रभु कह रहा है, तुमको बोल रहे हैं कि तुम जाके उधर जाओ, जो निन्वे में जाओ, चल पड़ा तर्शीश की ओर। हम्म? उल्टा, उल्टी दिशा में चल पड़ा। पर प्रभु ने तो काम जो करवाना वो तो करवाएगा ही करवाएगा। ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। प्रभु ने जो काम करवाना वो तो करवाएगा ही करवाएगा, पर लेकिन मुकुट किसको मिलेंगे? जो खुशी से, बलिदान से प्रभु की आज्ञाकारिता में काम करेगा। अगर उसने काम करवाना है आपसे, तो वो करवाएगा ही करवाएगा। इसमें कोई वो जो चाहेगा वो करता है। ये बहुत सारी बातें हैं। अगर आप अयूब को पढ़ेंगे, अयूब को, बहुत बहुत बढ़िया, वो तो धर्मी है, ये है वो, पर लेकिन शैतान ने जाकर कान भरे प्रभु के। ये ऐसे ही नहीं करता वो, पर असल में जाकर शैतान जो था उसको ऐसे नहीं बोलता, कुछ तो होता, कुछ तो उसको मिला। और फिर जाके हम अयूब में भी देखते हैं कि फाइनली अयूब की धार्मिकता अपनी धार्मिकता थी। क्या? मैं बड़ा धर्मी हूं, मैं बड़ा प्रभु के नजदीकी में रहने वाला। तब प्रभु ने डांटा। लास्ट के 45 45 46
और उसमें कहीं देखना पड़ेगा उसको। तो अय्यूब को कोई डांट मिलती है। सेम वे हिजकिय्याह के माइंड में भी यही चल रहा है, मैं बड़ा धर्मी हूं, मैं बड़ा प्रभु के नजदीक चल रहा हूं, कुछ ऐसा माइंडसेट उसका चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे आयत में। हाँ। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। ठीक है, किस तरीके से पेश आ रहा है प्रभु के सामने, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अयूब बड़ा बहुत बढ़िया है, कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, जब अपना धार्मिकता, अपने ऊपर क्रेडिट ले लेना, मैं बहुत बढ़िया हूं, मुझे अपने, हालांकि अयूब तो अपने बच्चों की भी चिंता करता था, पर यहां पर हिजकिय्याह के लिए उसके लोग भाग रहे हैं मिस्र की ओर, उसके लोगों को कहीं ना कहीं वो घमंड भी आ जाता है। हमारा ये भी हम देखेंगे कि उसको घमंड आ गया पैसे के ऊपर। जब आगे जाके हम देखेंगे, जब वो बाबिलोन के लोग आते हैं या पहले भी, वो अपना धन दौलत दिखाता है, मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये वाला भी घमंड की आत्मा होती है, हम पढ़ेंगे उसको भी। तो आगे चलते ही यहाँ पर वो रोने लगा और प्रार्थना करके ऐसी ऐसी बातें करने, फिर प्रभु ने क्या कहा, तब हाँ। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रभु ने डायरेक्ट हिजकिय्याह से क्यों नहीं बात करी, यही घमंड। प्रभु जानबूझकर डायरेक्ट नहीं बात करता, वो थ्रू नबी से बात कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा, हम्म। उसको कोई जवाब नहीं देता। देखो प्रभु का बहुत बार उसका जो कहते हैं ना, जैसे जैसे बाप अगर जवाब नहीं दे रहा, बाप अगर आपका या जो भी आपका बड़ा है अगर आपको जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब वो कुछ तो गुस्सा है उसको। मतलब बच्चे तक कोई बात पहुंचानी है तो पापा मम्मी को बोलेंगे, मम्मी जाके बच्चे को समझा देगी पापा ऐसे कह रहे पर हैं। पापा का माइंड जो है कहीं ना कहीं वो गुस्से में है, हम्म। ये बिल्क बिल कर रो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने तो तेरा बड़े अच्छे अच्छे काम किए, रो रहा है। पर अगर आप दूसरा कहीं दूसरा राजा 20 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वो कहता है कि यशायाह, जब यशायाह तो आ गया वहां से बाहर, फिर वापस यशायाह को बोले जा बोल दो उसको 15 साल और बढ़ा दिए। ये ये सीन था। अगर यशायाह सॉरी दूसरा राजा 20 का देखेंगे जरा कौन सी वाली है, 20 का एक 5 का देखो ना। इसमें तो 20 का 1 रेफरेंस, 20 का 5। हाँ, ये दूसरा राजा 20 का 5। 20 की 5 में कहता है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं। चौथी 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 ऐसे पढ़े, चौथी ऐसे। हाँ, चौथी में कहता है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। ठीक नहीं, बस ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ हम्म। कि अभी यशायाह ने भी सुन लिया, हिजकिय्याह ने भी सुन लिया, प्रभु कुछ जवाब नहीं दिया।
और वो बिल्क बिल्क कर रो रहा है। हम्म। वापिस आ गए, देखिए मैं तस्वीर को आंगन को मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको। वो कहां पर आ गए, परमेश्वर के इस उपस्थिति से बाहर आ गए, और प्रभु के सामने से खड़े यहाँ पर यहाँ से वो बाहर आ गए, आ रहे हैं। और कहीं जैसे ही वो बाहर आया, आंगन से जैसे ही बाहर आया यशायाह, कहीं यहाँ पर होगा या प्रभु का वचन फिर आया, जा इसको बोल जाकर कि तेरी तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दी मैंने। क्या मतलब है? उसको नहीं बोला, हिजकिय्याह नहीं बोला, नबी को बोला, तू जा उसको बोल, रो रहा है तो बड़ा रो रहा है, चल 15 साल तेरी और बढ़ा दी। ये बात है। पर अब सवाल ये है कि प्रभु ने उसको ये दंड क्यों दिया, गुस्सा क्यों था? आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलिए। हम्म। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। बचाऊंगा, ठीक है, कहता वो तो कोई बात नहीं, मैं तो बचा लूंगा तेरे को। तब क्या क्या हुआ? यहोवा अपने यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वे छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। ये क्यों कहा? असल में वो विश्वास भी नहीं कर, मैं वो दूसरा रेफरेंस एक देखना चाह रहा हूँ कि वो किधर वो कहता है भाई तेरे को चिन्ह दूंगा, वो चिन्ह मांग रहा था कि भाई कैसे, मुझे कैसे पता कि मैं चंगा हो जाऊंगा? वो क्या मांगता है तू? कौन सा चिन्ह मांगता है? देखो, मैं एक चिन्ह दिखाना चाहता हूँ आपको कि वो यश ये यशया पूछता है उसको, क्या तेरे लिए ये चिन्ह काफी है कि सूरज 10 डिग्री आगे बढ़े या पीछे चले जाए? कि परमेश्वर तेरे को चंगा करने के लिए सूरज को 10 डिग्री आगे भी कर सकता है, 10 डिग्री पीछे भी कर सकता है। और ये इंटरेस्टिंग, इस ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है ये कि वो क्यों बोला होगा यशायाह ने ऐसा? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। ये इंटरेस्टिंग कि उसने कहा तेरे लिए क्या किया जाए कि तू विश्वास करे कि सूरज को मैं 10 डिग्री आगे करूं या 10 डिग्री पीछे करूं। मैं वो रेफरेंस देख रहा हूँ, एकदम से सामने नहीं आ रहा मेरे। तो उसने क्या कहा, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि ये सूरज की जो डायरेक्शन है ये 10 डिग्री पीछे चली जाएगी। क्या लिखा उसने, पढ़ो जरा। पीछे लौटा पीछे लौटा दूंगा। ओके, दो। हाँ जी, पढ़ूं फिर से। हाँ पढ़ दो। 8वें वचन में कहता है, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज हम्म की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। ये उसके लिए एक, जैसे जैसे ये एक डंडी लगा लो, तो पुराने जमाने में ऐसी यही घड़ी होती थी। तो वो जो छाया होती थी, वो जैसे 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 सूरज ढलता है तो छाया बदलती जाती है। तो जैसे ढलता जाएगा तो वो छाया आगे बढ़ती जाती है। 10 डिग्री पीछे का मतलब 10 मिनट पीछे कर दो उसको, जब डिग्री को मानते हैं 1 मिनट लेके चलेंगे तो 10 मिनट पीछे होगी छाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये हिस्टोरिकली साइंटिफिकली प्रूवन है ये। अगर आप कहीं गूगल से सर्च करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक समय में सूरज की छाया को 10 डिग्री पीछे किया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्यों प्रभु ने ये चिन्ह क्यों दिखाया? ताकि हिजकिय्याह विश्वास करे, मैं वही परमेश्वर हूं जो सृष्टि करता हूं। मैं सूरज की छाया को आगे भी कर सकता हूं, मैं सूरज की छाया को पीछे भी कर सकता हूं। तो जब उसने उसकी 15 साल की आयु बढ़ा दी, तो इस बात से उसने विश्वास नहीं किया क्या, जो अभी उसको। अभी अब नहीं किया, कर रहा होगा ना, विश्वास नहीं कर रहा होगा कि तेरी आयु 15 साल बढ़ गई। वो कहता है ये फोड़ा तो लगा हुआ है, क्या करूं मैं? हम्म। कई बार देखो बहुत लोगों को
कह दिया जा तेरा चंगाई हो गई, तेरे को चंगाई होगा, अभी भी जब तक पूरी तरीके से सर्टिफिकेट नहीं मिलता मैं नहीं विश्वास करता। हम्म ये माइंडसेट, ये वाला विश्वास। तो अब यहां पर 9वीं आयत के अंदर वो उसने फिर लिखा, अपनी गवाही दी। किसने? हिजकिय्याह ने। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वो ये है। अब ये उसकी गवाही है, ठीक है। उसने बिल्कुल एकदम से नहीं माना था। हम्म अब जब जब वो चंगा हो गया तब उसने गवाही दी, पहले से नहीं दी उसने। प्रभु ने यूं कहा है। देखो कितना प्रभु कैसे कैसे लोगों को टॉलरेट कर रहा है, कैसे कैसे लोगों को, और वो अपने आप को बहुत धर्मी कह रहा है। और हम्म ये जब तक चंगा नहीं हुआ, अभी तक उसने गवाही भी नहीं दी। अब वो गवाही दे रहा है जब वो बिल्कुल चंगा हो जाता है। क्या गवाही देता, पढ़िए जरा। मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। क्या बोल रहा है? मेरी आयु, अब मैं मरने पर हूं, मैं मरने वाला हूं। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अभी आप अभी वो तस्वीर को सामने रखिए। मरने का मतलब ये है, पुराने नियम के अंदर जब लोग मर जाते थे तो वो कहाँ जाते थे? अधोलोक के अंदर। आपको याद है वो ये लूका लूका 17 के अंदर वो अब्राहम और जो अमीर आदमी है, लाजर और अमीर की कहानी याद है? लाजर और अमीर आदमी कहाँ पर थे? इधर अधलोक में थे। अधलोक में ये यहाँ पर गए थे, मर गए थे। तो यहाँ पर वो कहता, मेरी मैं तो अभी नीचे जा रहा हूँ, मेरी तो कहीं ना कहीं बहुत नीचे, और यहाँ पर मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पाऊंगा। ये वो जगह है जहां पर प्रभु की उपस्थिति में मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगा, ना मैं वहां पर प्रभु की स्तुति करूंगा। ये कह रहा है अब तो मैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं प्रभु के मंदिर में नहीं जा पाऊंगा, मैं प्रभु से की बातें नहीं कर पाऊंगा, ये कह रहा है वो। पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे उसकी गवाही क्या कह रहा है वो। हम्म। हम्म उसने कहा, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ले गई है। हम्म। मैंने कहा, मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर ना देखूंगा। यानी अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, ये उसको ऑलरेडी महसूस होना शुरू हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जब वो ये सारा कुछ हो गया था, उसको पता चल गया था प्रभु के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, प्रभु के साथ बातचीत ठीक नहीं चल रही, अब मैं अधलोक में ही जाऊंगा, मैं मर जाऊं। देखिए, बीमारी आने से पहले एक, ये भी एक स्पिरिचुअल एक प्रिंसिपल है। अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, प्रभु से बातचीत नहीं है, बीमारी का पहला लक्षण। अगर आपका बीमारी का मतलब, अगर आपके माइंड में, आपके चित्त के अंदर प्रभु से बातचीत करना, वचन के ऊपर मनन करना, प्रभु के बातचीत का मतलब वो सवाल जवाब, बातचीत करना मतलब वो जवाब भी दे, सिर्फ आप ही प्रार्थना ना करो, वो भी आपको जवाब दे, इसका मतलब आप जीवित है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नीचे जा रहे हैं, आपका आत्मिक उन्नति नहीं, पतन हो रहा है। ये उसका समझ में आ रहा था। वो कह रहा है कि मैं अभी क्या हो गया हूं, मैंने कहा मैं यहोवा की को जीवितों की भूमि में फिर ना देख पाऊंगा। हम फिर ना देखने पाऊंगा। इस लोक के निवासियों को मैं फिर ना देखूंगा, यानी जीवितों को साथ में नहीं देख पाऊंगा। ओके। और मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे दांत से काट लेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। पूरा उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम्म मेरी लाइफ में अब कोई चंगाई, कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर मेरे तंबू को, यानी मेरे शरीर को
एक ही दिन में वो उठाकर गिरा देगा, नीचे गिर देगा, मैं मर जाऊंगा, कभी भी मर जाऊंगा। ये वाला एटीट्यूड आ गया है, ये वाला माइंड सेट में चल रहा है उसके। और क्या कहता है, मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। क्या कहता है, मैं अपने मन को शांत करता रहा, क्या है मतलब है, कई बार बहुत लोग जो बीमारी की दशा में, हम सब लोग ऐसे ही करते, कुछ नहीं है, कुछ बस विश्वास कर, विश्वास कर, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। कहता मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ, शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। पर जवाब नहीं मिलता। मैं बस अपने आप को समझा रहा था कि मैं ठीक है, ठीक हो ही जाएगा, शायद ठीक हो ही जाऊंगा, पर लेकिन शांति नहीं है। हम्म। देखिए ये किसी भी, किसी को बहुत, जैसे कैंसर वैंसर का कोई, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो किसी को, उनका माइंड, उसको माइंड को समझना बहुत जरूरी है। खास तौर से जो लोग बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनके लिए उनको अपने, पहले अपने अपने माइंड में ही वो सोचते रहते हैं, मैं हम्म। नहीं बच सकता, कोई बीमारी, कोई दवाई काम नहीं करती, कोई डॉक्टर काम नहीं करता, मेरा कोई इलाज नहीं, मेरा अंत स्वरूप यही, ये चलता जा रहा है उसके माइंड में, और यही कह रहा है वो। हाँ, आगे चलो। मैं सूपा बेने या सारस के समान च्यूं च्यूं करता। मैं हाँ, पिंडों के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है। तू मेरा सहारा हो। क्या समझ में आ रहा है उसको, प्रभु के साथ जो उपस्थिति में जाता था, बातें करता था, वो नहीं हो रहा। हम्म। ये बीमारी का जड़ है ये। हम्म। जब प्रभु से रिश्ता टूट जाता है, प्रभु आपसे बातें नहीं करता, तो यही सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि आपका रिश्ता टूट, या हिजकिया का रिश्ता टूट गया है, प्रभु कोई बातें नहीं करता। और कहता मैंने तो बस ये सारा अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और क्या कहता है, मैं क्या कहूँ? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। ठीक है, मैं तो धीरे धीरे चलता रहूंगा, रेंगता रेंगता चलता रहूंगा, प्रभु जो कहता है वो करता है, वो सारा कहता है, उसने जो प्रतिज्ञा की, उसने प्रतिज्ञा क्या थी, मैं अशूर को से बचाऊंगा, ठीक है। पर लेकिन अभी उसको वो वाला रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूट रहा है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, जो प्रभु के साथ, याद है जब ये बचपन में राजा बना था, तो प्रभु के साथ साथ चलता था, याद है वो आए थे, हम्म। जब 16 साल की उम्र में जब वो राजा बन गया था, 26 साल की उम्र में, कि वो प्रभु के साथ साथ चलता था, यानी वचन को लपेटे हुए था, हम्म। लिपटा हुआ था वचन के साथ, और प्रभु उसको सफल करता जाता था। पर अब क्या दशा आ गई है, अब दशा कुछ ऐसी हो गई है कि वो अकेला सा पड़ गया है। अकेले में भी जब प्रभु, देखो, असली बात क्या है, असली प्रभु क्यों नाराज है, कुछ दो बातें तो जरूर उभर कर आई, कि इसको अपनी प्रजा की चिंता नहीं। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि इसको पैसे के ऊपर, धन दौलत के ऊपर बड़ा घमंड आ गया। हम देखेंगे कुछ आयतें अगर टाइम होगा तो। अब और क्या देखता है, और प्रभु से रिश्ता उसका टूट गया है, अब क्या हो रहा है, मैं क्या कहूं। हम्म। हे प्रभु, 16वीं आयत में कहता है, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। अब दुआ कर रहा है, अब रो रहा है, कहता मैं यही सोच रहा था, मैं यही प्रार्थना कर रहा था, अभी ये टेस्टमनी दे रहा है ना, अपनी अपनी गवाही दे रहा कि मैं ऐसे ऐसे सोचता था, मैं ऐसे ऐसे मन में कहता था, प्रभु तू मुझे चंगा कर। तो फिर क्या होता, देख, देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है।
तो प्रभु ने उसको क्या जताया, चंगा करने से पहले उसको क्या फीलिंग आ रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है? प्रभु ने ही मुझे इस गड्ढे में डाला है। क्यों? मेरे पाप की, पाप क्या पाप है? जो क्योंकि आज्ञा के अनुसार जो प्रभु उसको कह रहा था, कहीं ना कहीं वो ढीला था। एक लीडर होने के कारण, एक राजा होने की अपनी जिम्मेवारियों से कहीं वो दूर है। अब वो कहता है कि मेरे पापों को उसने पीछे फेंक दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है 18वीं, क्योंकि जो लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यही तो दुआ कर रहा है कि अगर मैं नीचे चला गया, अधलोक में चला गया, फिर मैं तेरी स्तुति, आराधना, तेरी उपस्थिति, तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म, मैं नहीं बात कर पाऊंगा तेरे साथ। ठीक है, और आगे चलते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा हम्म। मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। तो ठीक है, अगर मैं जीवित हूं तो ही मैं तेरी स्तुति कर सकता हूं। यही दुआ कर रहा है बेसिकली, मन ही मन में, मन ही मन में ये सोच रहा है, विश्व पर दुआ कर रहा है प्रभु से, पर जवाब कोई नहीं आ रहा। जवाब नहीं आया, रो रहा है, बिल्क बिल कर रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु क्या है, ऐसे करके वो रो रहा है। हाँ, आगे चलो। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा? अभी आपको दिखाई दे रहा है, वो बोलता है अंजीर की एक टिकिया बनाओ, फोड़े के ऊपर रख दो तो चंगा हो जाएगा। अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है, क्या मैं चंगा हो जाऊंगा? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैसा नेचर है उसका, और अपने आप को दावा कर रहा संदेह, है? अभी भी संदेह है उसको कि मैं हाँ, होऊंगा कि नहीं। कहता कि ये टिकिया तो तू कह रहा है यशाया, तू टिकिया तो रखवा रहा है, पर क्या मैं चंगा हो जाऊंगा? तब में कहता है कि हिजकिय्याह ने पूछा कि इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के क्या चिन्ह भवन को देता फिर है तू? जाने पाऊंगा? क्या तू चिन्ह देता है? मुझे कैसे पता चले कि मैं चंगा हो जाऊंगा? तभी तो उसने कहा कि सूरज की घड़ी, उसकी छाया 10 डिग्री 10 अंश पीछे आ जाएगी, ये चिन्ह तेरे, और वो हुआ। और प्रभु ने चिन्ह करके दिखाया ताकि तू विश्वास करे। देखो, बात ये है कि विश्वास, अगर हम परमेश्वर के वचन पर, तो देखो प्रभु आपसे बातें कैसे करता है। जरूरी नहीं है कि प्रभु आपसे बातें करे। हिजकिय्याह से बातें करना बंद कर दिया, वो उसके लिए एक मृत्यु का, या कहेंगे बीमारी का कारण बना। किसी के भी बीमारी का असली कारण क्या है? प्रभु, जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, जब प्रभु आपसे नाराज हो जाता है, जब प्रभु आपसे बातें करना छोड़ देता है, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं करता, इसका मतलब नेक्स्ट आप बीमारी की तरफ, वो नीचे की ओर जलना शुरू हो गए। और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन किसी भी विश्वासी की हो सकती है। अगर आप प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासी हैं, अगर आप प्रभु के वचन की सेवकाई में लगे हुए हैं, चाहे कैसे जिस भी लेवल की सेवकाई हो, अगर आप राजा हैं, या पास्टर हो, या यशाया नबी हो, जो भी है, आपको जो भी मिनिस्ट्री मिली है, सबसे पहले ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर प्रभु आपसे बातें करना बंद कर दे, तो आप अपने बगल वाला कोई भी हो विश्वासी, उसकी सुनो। जैसे इसके पास यशाया था, यशाया नबी है, हिजकिय्याह से बातें करना बंद कर दिया और ये बीमार हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? अब ये प्रॉब्लम ये है कि विश्वास नहीं करता।
यशायाह ने प्रार्थना करी, उसने बोला जा इसे बोल दे। यशायाह से क्या बोला था? जा इसे बोल दे, 15 साल और दे दिए तेरे को। अगर ये यशायाह की भी नहीं विश्वास करता, और अगर माइंड के अंदर, तो प्रभु आपसे बातें कैसे करता है? इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातें अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही नबियों के द्वारा करता है। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करे। यहोवा डायरेक्ट बात करना बंद कर रहा है। और देखिए, ये परमेश्वर का एक काम। देखिए ना, हिंदी में बोलते हैं, पवित्र आत्मा को क्रोधित मत करो, को शोकित मत करो, है ना। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। आज का नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा को शोकित करने का मतलब यह है कि प्रभु का वचन आपके पास बात करना बंद कर दिया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। और यही समस्या यहां पर थी हिजकिय्याह की। विश्वास ही नहीं कर रहा, और प्रभु को क्या करना पड़ा? उसको एक चिन्ह देना पड़ा। और ये मान लो, चिन्ह चमत्कार किसके लिए होते हैं? चिन्ह चमत्कार सिर्फ अविश्वासियों के लिए होते हैं, विश्वासियों के लिए नहीं होते। जितने भी कभी बातचीत करेंगे, चिन्ह चमत्कार प्रभु क्यों करता है? चिन्ह चमत्कार किसी विश्वासी के लिए नहीं होते। जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए चिन्ह होता है, उनके लिए चमत्कार होते हैं। अगर जो विश्वासी होता है, वो सिर्फ सिर्फ वचन के ऊपर विश्वास कर लेता है, और विश्वास कर लेता है और चंगाई पा जाता है। और ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये एक शिक्षा है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करते हैं। अगर प्रभु के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, अगर आप किसी किस्म से फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली कैसे भी कमजोर महसूस कर रहे हो, आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि भाई परमेश्वर से मेरा कोई रिश्ता ही खत्म होता जा, तो फिर आप किसी न किसी बगल वाले विश्वासी के साथ, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उससे संपर्क करो, जैसे यशायाह के साथ किया उसने। और फिर वो जरूर आपकी मदद करने की परमेश्वर के पास प्रार्थना करेगा, वो आपको सहायता करेगा। और ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, चिन्ह चमत्कारों पर ही हमारा ध्यान, देखो आज भी बहुत सारे लोगों का ध्यान चिन्ह चमत्कारों पर होता है। हिजकिय्याह का भी ध्यान चिन्ह कहां तक चिन्ह चमत्कार दिखा दिया? सूरज 10 डिग्री पीछे कर दिया। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अभी भी सोच रहा है, क्या मैं चंगा हो जाऊंगा? परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर का रिश्ता काफी गंभीर हो जाता है, बात करना छोड़ देता है। आपके पास अगर कुछ भी इस तरीके का, अगर आपकी समस्या है, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आप अकेला महसूस करते हो, आपको लगता है कि हम मेरे साथ कोई बातचीत नहीं करता, आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर बीमारी, कमजोरी, चाहे वो फिजिकल हो, माइंड की हो, मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो, किसी भी किस्म का रोग, सिर्फ उसका एक ही मूल कारण होता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल भी हो, हम उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे कि बीमारियां क्यों आती हैं और चंगाइयां कैसे आती हैं। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेल बटन नहीं दबाया, तो जरूर प्लीज करिए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। आइए धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु बाइबल स्टडी के लिए, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यशायाह के द्वारा जो किताब से हम अध्ययन कर रहे प्रभु, धन्यवाद प्रभु 38 अध्याय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु अंकल आंटी के द्वारा पिता परमेश्वर। आज का जो भी हिजकिय्याह के बारे में हम देखे पिता, वो क्यों बीमार पड़ा प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हाँ क्यों प्रभु उसके अंदर जो विश्वास की कमी थी प्रभु, हाँ प्रभु आपने पिता यशायाह के द्वारा उसके जीवन में प्रभु विश्वास को बढ़ाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु
ये कहा पिता परमेश्वर यशायाह के द्वारा कि जाओ उसको कहो कि प्रभु उसके 15 साल आयु और बढ़ गई प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि उसके प्रभु अपने जीवन में जोड़ा प्रभु, और फिर कैसे प्रभु हो गवाही देता है प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। उसके बीमारियों को प्रभु एक अंजीर के टिकिए कैसे प्रभु उसके घाव को आपने चंगा किया प्रभु। सच में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचनों पे चलने से, आपकी आज्ञा को मानने से प्रभु आप कितने अद्भुत कार्य करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु। हिजकिय्याह के जीवन में आपने कार्य किया प्रभु, उसके अंदर जो भी विश्वास की कमी थी प्रभु उसको विश्वास लाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पिता परमेश्वर यशायाह नबी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज वचन हम जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु, कितना अद्भुत लगता है प्रभु। ये आज हमें सीखने को मिल रहा है प्रभु कि हम अपने जीवन में कैसे लागू करना है, कैसे आपके वचनों पे मनन करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है। जो आपने आज्ञा दिया है प्रभु, उस आज्ञा पे चलने के लिए प्रभु, हाँ प्रभु आप सिखा रहे प्रभु, के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता में, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आपके वचनों पे, आपके आज्ञाओं को मानते हुए चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप प्रभु कितने महान है पिता परमेश्वर, कितने अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक विश्वासी जीवन जीने के लिए पिता परमेश्वर जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता मदद करिए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में वो फल ला सके पिता। और प्रभु आपके वचनों को और भी प्रभु बहुत आज लोगों को सुना सके पिता परमेश्वर, कि आपका वचन कितना पवित्र है प्रभु। हाँ, क्योंकि आपने हमारे लिए प्रभु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु। हाँ प्रभु, स्वर्ग में बैठे विराजमान परमेश्वर के दाहिने प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करे प्रभु, तो धन्यवाद देते। अपने का पवित्र आत्मा के बातों को शोकित मत करो मन को। हाँ पिता, ऐसा प्रभु आप तैयार करिए लोगों को प्रभु, कि आपको कोई परेशान तकलीफ न कर सके। पवित्र आत्मा को मनों को शोकित न कर सके प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जुड़े हुए हर एक को प्रभु आप जानते प्रभु, हर एक के प्रार्थनाओं को भी पिता परमेश्वर आप, हर एक के मनों को प्रभु आप जानते पिता। आप जांचने वाला परमेश्वर अपने का प्रभु, आप हर एक के मन को जांचने, आपके वचन में लिखा है प्रभु कि जांचने वाले समझने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप हर एक के मनों को जानते प्रभु, आप सहायता मदद करिए, हर एक की जरूरत को प्रभु आप पूरा करिए पिता, और आशीष करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों में निरंतर बने रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अद्भुत दिन के लिए प्रभु। आज का अंकल के उनका जो जन्मदिन है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में प्रभु आज एक दिन, नया साल, नया दिन आपने जोड़ा है प्रभु। ऐसे प्रभु अब तक प्रभु आपने संभाला है अद्भुत रीति से प्रभु, आगे भी प्रभु उन्हें संभाले चलाइए, आपके अनुग्रह में रखिए प्रभु। गिनती 6 का 24-25 वचनों के अनुसार प्रभु उनको आपका प्रकाश का ज्योति, आपका वचन बने रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्रभु परिवार को प्रभु आप इस्तेमाल करिए, चलाइए आपके राज्य के लिए प्रभु। आप बड़े प्रभु, घटे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष करिए, दया करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हूँ, धन्यवाद देते हैं जो भी यूट्यूब के द्वारा प्रभु और भी लोग अलग अलग जगहों से सुनते हैं, देखते हैं वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु, उन लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके वचनों को कि जीवन में लागू करिए प्रभु, ताकि वो लोग भी वचन सुन के उद्धार पाए प्रभु, चंगाई पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करे प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, सारी बातें प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।